हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को, और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आ गए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन हम एग्जाम में नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। 30 से 45% चांस होता है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पार्ट सेकंड डायरेक्ट देख रहे हैं यही वीडियो, तो उसको मैं बता दूं कि आप लोग पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि कल्याण उपकर यानी केसीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है केसीसी उसी प्रकार परिकलित किया जाता है जिस प्रकार सर्विस टैक्स परिकलित किया जाता है, और ऑप्शन सेकंड है केसीसी की वर्तमान दर 0.50% है। ऑप्शन सी है केकेसी केकेएस कृषि कल्याण अधिभार सदृश है। आप लोग का जो थर्ड है वो सिर्फ गलत है, बाकी दोनों जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड जो सही होगा तो बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 65 नंबर क्वेश्चन। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बार बार आ सकता है। 2016, 17, 18 जितना भी हुआ है सब में आया हुआ है क्वेश्चन। तो थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2016 किस देश ने जीती थी। ऑप्शन है आप लोग की इंडोनेशिया, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मलेशिया। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डेनमार्क ने जीता था थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2016। अब थॉमस कप होता क्या है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो होता है पुरुष का एक लीग होता है, बैडमिंटन स्पर्धा होता है, जो कि यूरोप में मतलब कि पूरा देश मिलकर खेलता है लोग। अब देखिए इसमें क्या है, थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2016 का आयोजन 15 से 22 मई 2016 के मध्य कुशान यानी चीन में हुआ था। इसमें डेनमार्क की टीम इंडोनेशिया को 3-2 से हराकर खिताब जीता था। डेनमार्क ने खिताब जीतने वाली यूरोप की पहली टीम है। थॉमस कप पुरुषों की बैडमिंटन स्पर्धा होती है। ठीक है, आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी समझा दूँ या मैं, तो आप लोग को एक्सप्लेनेशन से भी 1-2 क्वेश्चन मिल गया होगा कि अच्छा बताइए कि थॉमस कप जो था वो कब स्टार्ट हुआ था। तो 15 से 22 मई के 2016 के बीच में। और कहाँ हुआ था, तो कुसान में। अब कुसान कहाँ है, तो चीन में है। इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल गया ना। अब जो पूछेगा कि यूरोप की सबसे पहली टीम कौन सी थी जिसने 2016 में थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब जीता था, तो आप लोग बता सकते हैं ना कि यूरोप की सबसे पहली टीम जो थी वो डेनमार्क थी। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग को समझना है आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा एक भारत में ईंधन खपत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान करता है। ऑप्शन ए है विद्युत और ऊष्मा उत्पादन, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी विनिर्माण और उद्योग तथा निर्माण कार्य, ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, यानी कि विद्युत और ऊष्मा उत्पादन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि भारत में ईंधन खपत और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सबसे अधिक विद्युत एवं ऊष्मा उत्पादन से होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के चलते ही सबसे अधिक उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग आज भी भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत ऊष्मा उत्पादन के लिए किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में साफ साफ आप लोग को बता दिया जाता है कि जीवाश्म ईंधन जब भी जलेगा तो सबसे ज़्यादा क्या निकलेगा, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलेगा। तो आज भी भारत में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या होता है कि विद्युत ऊष्मा उत्पादन किया जाता है यही विधि के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किससे उत्सर्जित हो रहा है, तो विद्युत और ऊष्मा उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्या है क्वेश्चन, ये बड़ा ही इजी सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग को इसको समझ लेना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में बसे हुए गाँव की अधिकतम संख्या, मतलब कि सबसे ज़्यादा गाँव कौन से देश में था, कौन से राज्य में था, देश में नहीं सॉरी, कौन से राज्य में था। आप लोग का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आप लोग इसको कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को बता देना हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा गांव थे। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, सॉरी 10 लाख नहीं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा गांव थे वहाँ पे, हो सकता है इतना ज़्यादा गांव है वहाँ पे। फ्यूज तार में विद्युत धारा का कौन सा गुणधर्म लागू होता है। ऑप्शन ए धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी धारा का तापन प्रभाव, ऑप्शन डी धारा का प्रकाशीय प्रभाव। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 17 का सी, यानी कि धारा का तापन प्रभाव जो होता है विद्युत धारा, फ्यूज तार में विद्युत धारा के कौन सा गुणधर्म काम करता है, धारा का तापन प्रभाव। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। फ्यूज तार विद्युत उपकरणों में उन पर अंकित निर्धारण धारा से अधिक धारा प्रभावित होने से रोकने की युक्ति है। ये क्या होता है, सीधा सा बात है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज जो होता है कि जब आपके घर में लघु पतन होगा ना, सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा और कुछ नहीं उड़ेगा, जब भी आप लोग को पता होता है। इसीलिए फ्यूज बहुत ही कमजोर लगाया जाता है घर में, कि वो खत्म हो जाएगा तो लाइन खत्म हो जाएगा, लाइन नहीं आएगा तो आगे से जो भी कुछ हम लोग का उपकरण मतलब कि महंगा उपकरण है वो नष्ट नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए क्या किससे किससे बना होता है ये भी पकड़ लेना है। फ्यूज तार तांबा, टीन और शीशे के मिश्रण से बना होता है। परिपथ की सुरक्षा के लिए संयोजक तारों का श्रेणी क्रम में उचित
क्षमता का फ्यूज तार लगाते हैं। अब देखिए बोलेगा कि फ्यूज तार किससे बना होता है, तो तांबा, टीन और शीशे के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आई होप आप लोग को वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, नदी और उसकी सहायक नदी के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है गोदावरी वेन गंगा, ये तो बिल्कुल राइट है, गोदावरी का वेन गंगा होता है। कावेरी का भवानी, ये भी राइट आंसर होता है। और सी नर्मदा अमरावती, अमरावती जो है वो कावेरी का है। देखिए अमरावती नदी जो है नर्मदा की नहीं बल्कि कावेरी की जो है, यहाँ पे दिया हुआ अमरावती नदी नर्मदा की नहीं बल्कि कावेरी की सहायक नदी है, मैंने बताया था ना कावेरी की है। और कृष्णा नदी जो है वो भीमा की है। अब आप लोगों को पता चल गया कि कावेरी की दो सहायक नदी है, एक भवानी और एक अमरावती, दो आप लोगों को पता चल गया। वेनगंगा, गोदावरी, भवानी, कावेरी तथा भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। और जो ये बोल रहा है कि नर्मदा की सहायक नदी कौन है, तो तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी आप लोगों से कभी पूछेगा कोई कि नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में भूमध्य सागरीय प्रकार का जीवोम पाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि चिली जो होता है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित चिली में भूमध्य प्रकार का जीवोम पाया जाता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होता है और जबकि यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होता है। अभी समझ गए होंगे, शीत ऋतु में वर्षा वहाँ पे होता है, यानी कि ठंड के मौसम में वहाँ पे बारिश होगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, शून्य संयोगिता वाले तत्व का अभिनिर्धारण कीजिए। अगर आप लोगों ने 12 के केमिस्ट्री में, अगर आप लोगों ने जो भी पीरियोडिक टेबल की तरह का आता होगा, वहाँ पे टाइप था पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब था, तो उसमें आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा तो इसको आप लोग आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो 83 का मैं आंसर बता रहा हूँ कि शून्य संयोगिता वाले तत्व वो होते हैं जो कि अक्रिय होते हैं। तो अक्रिय तत्व है यहाँ पे रेडॉन है। तो अक्रिय तत्व मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन और एक है रेडॉन। ठीक है, तो इसका आप लोग ये भी पढ़ लीजिए जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन तत्वों के आवर्त सारणी के शून्य अथवा 18वें समूह में रखा जाता है। रेडॉन भी अक्रिय गैस है, रेडॉन सॉरी। अगला क्वेश्चन 84 नंबर देखिए क्या है, किसी तत्व के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। आप लोग को पता होगा कि प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, उतना ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब नहीं है, सॉरी 84 तक था। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन वीडियो समझ में आया होगा जितना भी मैंने बताया। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स। और हाँ, एग्जाम दे के जब आइएगा तो आप लोग क्वेश्चन एक एक बता दीजिएगा कि क्वेश्चन कौन कौन सा आया था। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट